अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी मटन कढ़ाई। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1.5 किलो गोश्त मटन का हड्डी के साथ। तो हमने 1.5 किलो गोश्त ले लिया है। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कुकिंग पॉट लेंगे और उसमें मैं आधा कप जो है वो ऑयल डाल दूँगी। ऑयल में हम शामिल करेंगे कुछ ड्राई मसाले, जिसमें 2 टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के हैं और कुछ मेरे पास थोड़ी सी लौंगे हैं, कुछ साबुत काली मिर्च है और 4 मेरे पास बड़ी इलायची है। हम इनको शामिल कर देंगे ऑयल में और थोड़ा सा इनको फ्राई करेंगे। हल्का सा हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। इसके बाद हमने जो गोश्त था वो हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। मेरे पास मटन का जो गोश्त है वो 1.5 किलो है, जो हड्डियों के साथ है। तो वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई करूंगी। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया है गोश्त को, तो इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है। 4 टेबल स्पून हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, वो उसमें शामिल करेंगे और गोश्त को लहसुन अदरक में अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त को लहसुन अदरक में अच्छी तरह भूनने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है इसमें। हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। पानी हम अच्छी तरह से इसमें डालेंगे और सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक डालूँगी गोश्त में, क्योंकि 1.5 किलो गोश्त है तो इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक इसमें हम शामिल करेंगे। और अब हम इतना पानी डाल देंगे इसमें कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। हम पानी डाल के अब इसको गोश्त को रखेंगे। तो पानी मैंने तकरीबन 3 से 4 गिलास मैंने इसमें पानी डाला होगा। तो 3 से 4 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी जब तक ये गल नहीं जाता। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, मैंने कुछ ड्राई मसाले लिए हैं, जिनमें 3 चमचा साबुत धनिया, 2 चमचे ज़ीरा और 1 कप मैंने लाल मिर्चें ली हैं, साबुत लाल मिर्चें। सबसे पहले हम धनिया और ज़ीरे को जो है ड्राई रोस्ट करेंगे। जब तक ये अच्छी तरह से थोड़ा सा जब होने लगेगा, इनको फ्राई करने लगेंगे, हम देखेंगे इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है, तो उसके बाद हम इसमें मिर्चें शामिल करेंगे सबसे लास्ट में। तो मिर्चों को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा करना है। हल्का सा करने के बाद जब ये हो जाएंगे तो इनको हम पीस कर एक तरफ रख लेंगे। इन तीनों चीज़ों को पीस कर हम एक तरफ रख लेंगे कि हमारे हो चुके हैं, इनको एक तरफ रख लेंगे। इसके बाद मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 कप भर के ऑयल डाल दिया है और एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने चॉप कर ली है। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है, आप चाहें तो 2 छोटी प्याज भी ले सकते हैं। एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके इसमें डाल दी है। प्याज को हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे ऑयल में। ये देखिए, प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। हल्का सा इसमें कलर आया है प्याज में, हमें ज़्यादा बिल्कुल फ्राई नहीं करना, इसको हल्का सा कलर आया है इसमें। और मेरे पास चूँकि 1.5 किलो गोश्त था, मैंने 1.5 किलो ही टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। टमाटर को हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। 1.5 किलो टमाटर मैंने काट के इसमें शामिल कर दिए हैं। प्याज और टमाटर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें इनको बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस मिक्स करके हम इसको कवर करके रख देंगे। हमें टमाटरों को जो है वो अच्छी तरह से पकाना है प्याज के साथ। टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स किया और इसको हम कवर करने के रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखिए, तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे, टमाटर मेरे फुल आंच पे पक रहे थे। अब ये देखें सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। एक तरफ मेरा गोश्त भी गल गया है, तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट लगे थे गोश्त को गलने में। गोश्त हमारा गल गया है, लेकिन अभी भी ये फुली डन नहीं है गोश्त, थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है। तकरीबन 95% तक मेरा गोश्त गल चुका है। अब मैं इन टमाटरों में इस गोश्त को शामिल कर दूंगी जो मैंने गोश्त गलाया था। अब ये देखिए, टमाटर और गोश्त को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूँकि हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई में टमाटर जब तक बहुत ज़्यादा नहीं हो मज़ा नहीं आता। कढ़ाई में टमाटर जो है बहुत अच्छी तादाद में होने चाहिए, तभी कढ़ाई का मज़ा आता है। टमाटर, अब ये देखिए, जो मसाला हमने पीसा था, साबुत धनिया, ज़ीरा और गोल मिर्च हमने ये पीसा था, अब हम इसमें वो शामिल कर देंगे। और अब हम टमाटर में अच्छी तरह से गोश्त को और मसालों के साथ पकाएंगे। अब हमें अच्छी तरह इनको पकाना है ताकि गोश्त में तमाम टमाटर और मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो गोश्त में अच्छी तरह से आ जाए। और गोश्त जो हमारा 95% तक गला था वो तकरीबन पूरा ही अच्छी तरह से गल जाए। अब हम गोश्त में जो गोश्त को है वो टमाटर में अच्छी तरह पकाएंगे। मैंने कुछ मिर्चें ले ली हैं,
8 से 10 मिर्चें हैं, हरी मिर्चें मेरे पास, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं, आपको जिस तरह लेनी है, आपको काट के इस्तेमाल करना है आप काट के इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ साबुत मिर्च डाली हैं ताकि मिर्चों का फ्लेवर अच्छी तरह से इसमें आ जाए। अब मैं कढ़ाई को कवर कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी। तो व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद देखें हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से गोश्त में पक चुके हैं और हमारा गोश्त भी तकरीबन अच्छी तरह से गल चुका है और हमारी मिर्चें भी देखें इसमें पक रही हैं। और अब मैं इसमें तकरीबन 1 चमचा नमक डालूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ गोश्त में नमक डाला था और मैंने सिर्फ इसमें अभी नमक शामिल नहीं किया था। अब मैंने इसमें 1 चमचा नमक डाला है। अब मैं नमक डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगी। अब हमारा काम सिर्फ यही है कि हम इसको अच्छी तरह से पकाएं। हमें कढ़ाई में अच्छी तरह से इसको पकाना है ताकि हमारे तमाम फ्लेवर अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। हम काफ़ी हद तक इसको पका चुके हैं, टमाटर के साथ मसालों के साथ गोश्त में अच्छी तरह इसको पका चुके हैं। हमने तकरीबन 5 मिनट इनको अच्छी तरह से इसी तरह से तेज़ आंच पे हम इसको पका रहे हैं। अब हम इसमें मैंने जूलियन कटिंग की थी अदरक की, अब मैं इसमें अदरक शामिल कर दूंगी क्योंकि अदरक का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है कढ़ाई के अंदर। हम ऊपर से भी इसको गार्निश करेंगे अदरक से, लेकिन अदरक डाल के हम इसको जब हम पकाते हैं तो अदरक का पूरा फ्लेवर कढ़ाई में अच्छी तरह से आ जाता है। तो हम अदरक डाल के इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इसके बाद मैंने कुछ हरा धनिया इसको चॉप किया है, हरा धनिया भी इसमें हम डाल देंगे और हरा धनिया डालकर भी हम इसको मिक्स कर देंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई तकरीबन डन हो चुकी है। अब हमने लास्ट में हरा धनिया डाला है और हरा धनिया डाल के हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं, हमारी कढ़ाई ये डन हो चुकी है। हम इसको जो है वो फुल आंच पे इसको हम इस तरह से पका रहे थे, कुक कर रहे थे। तो व्यूअर्स हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई तैयार है, आप देख सकते हैं। कढ़ाई बनाइए अपने घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की मज़ेदार डिशें लेकर हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।